मिर्जा राजा जयसिंह जैसे लाचार लोगों ने तो औरंगजेब को ही अपना मान लिया था। अगर मराठों को जैसलमेर पर हमला करना ही था तो उन्होंने कब का किया होता। छोटे से राज्य पर हमला करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। राजस्थान के जयपुर जोधपुर घराने ने तो अपनी लड़कियों का विवाह तक मुगलों से कर दिया था। मेवाड़ का ये राजघराना हमेशा ही मुगलों के खिलाफ अपना स्वाभिमान रखकर लड़ रहा था। एनसीईआरटी की 8वीं की कक्षा का नया हिस्ट्री बुक पब्लिश किया है, लेकिन अब तक सिर्फ आक्रमणकारियों के इतिहास से भरा ये बुक पहली बार बैलेंस किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों के इतिहास पर एक पूरा पार्ट इसमें ऐड किया गया है, द राइज ऑफ मराठा, ऐसा इस 3 नंबर चैप्टर का नाम है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर मराठा साम्राज्य के अंत तक, यानी कैसे हिंदुस्तान मराठों के हाथों से अंग्रेजों के हाथ में गया, इसका विस्तृत वर्णन किया है। यानी मराठों के उदय से लेकर अंत तक का पूरा इतिहास इसमें दिया गया है। इसमें मराठा साम्राज्य का एक नक्शा दिखाया गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर बाकी सारी किताबों में हम देखते आए हैं। इंटरनेट पर भी आपने इसे देखा होगा, लेकिन अब यही नक्शा एनसीईआरटी की किताबों में भी आया है। लेकिन राजस्थान के कुछ पुराने संस्थानों ने इस नक्शे के ऊपर आपत्ति दर्ज की है। इसमें जैसलमेर, मेवाड़ ये 2 राज्य है। उसमें भी जैसलमेर इस राज्य ने ये भी कहा है कि जैसलमेर ये कभी मराठा साम्राज्य के अधीन कभी था ही नहीं, इसलिए हमें कभी मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाओ ही मत। इसके बारे में एक खत उन्होंने भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय को भी लिखा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि मराठों का इतिहास क्या है, राजस्थान का क्या इतिहास है, क्या सच में राजस्थान मराठों के साम्राज्य का हिस्सा था? देखेंगे आज के इस वीडियो में। ये अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखें। राजस्थान के जैसलमेर संस्थान के अभी के वंशज महारावल चैतन्य राज सिंह, उन्होंने एक ट्वीट कर ऐसा कहा, एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा की किताब में दिखाया गया मराठा साम्राज्य का नक्शा पूरी तरह से गलत है। जैसलमेर कभी भी मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। मराठा राजाओं को हमने कभी भी किसी प्रकार का चोट यानी टैक्स नहीं दिया था, ऐसा कोई भी करार किया नहीं था, नहीं हम मराठा साम्राज्य के कभी अधीन थे। इसलिए ये नक्शा पूरी तरह से निराधार है और इस हिसाब से भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये नक्शा किताबों से निकाल देना चाहिए। इस नक्शे से बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, साथ ही जैसलमेर के इतिहास का भी अपमान हो रहा है, उनके पुरानी पीढ़ियों का भी अपमान होता है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा ही कहना राजस्थान के बूंदीहाड़ा, मेवाड़ ऐसे घरानों का भी है। लेकिन मराठों का और राजस्थान का इतिहास क्या है और मराठे राजस्थान में कहाँ तक गए थे, ये अब देखते हैं। जैसलमेर ये भारत की और राजस्थान के पश्चिम की ओर एक पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा संस्थान था। ये राज्य बहुत ही छोटा होने के कारण इस राज्य का राजस्थान के इतिहास में भी ज्यादा कुछ उल्लेख नहीं पाया जाता है। 1156 में रावल जैसल ने इस जैसलमेर के राज्य की स्थापना की। उसके बाद 1587 में उस समय के जैसलमेर के महाराज राजा हरराज रावल ने अपने बेटे शालीवान सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया और वो मुगलों के अधीन हो गए। तब से जैसलमेर ये राज्य मुगलों के अधीन हुआ। आगे छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय के बाद मराठे ये दक्षिण के सबसे बड़ी सत्ता बन रहे थे। उस समय राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अन्य राज्य के सेवक मुगलों से कंधे मिलाकर मराठों से लड़ रहे थे। मेवाड़ का नाम हम इसमें इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो बाद में मुगलों से एग्रीमेंट में बंधे हुए थे, लेकिन वो स्वतंत्र थे। मिर्जा राजा जयसिंह जैसे लाचार लोगों ने तो औरंगजेब को ही अपना मान लिया था। इस हद तक जाकर उसने मराठा साम्राज्य को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें उसे कभी विजय प्राप्त ही नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मराठों के अच्छे दिन आए, तब इसी मिर्जा राजा जयसिंह के जयपुर के वंशजों को मराठों के पैर पकड़ने की बारी आई। इसके बारे में पूरा इतिहास हम और किसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस बात को हम अब छोड़ देते हैं। आगे 1720 में बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों की सेना ने मुगलों को उत्तर में खदेड़ना शुरू किया। उसमें भी दाभाडे और गायकवाड़ सरदारों ने गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वही पेशवाओं के साथ शिंदे और होलकर ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक अपना वर्चस्व स्थापित किया। 1730 में मराठे बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में राजपूताना में घुस गए। उस समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इनके साथ मराठों ने कुछ युद्ध भी किए और बाद में ये तीनों ही राजपूत राज्यों के साथ संधि कर ये तीनों ही राज्यों ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ये राजपूताना के सबसे बड़े राज्य थे। लगभग पूरा राजपूताना और पूरा राजस्थान इन 3 राज्यों में ही समा जाएगा, इतनी बड़ी इनकी सीमाएं थी। इन तीनों ही राज्यों से मराठों को चौथ और सर देशमुखी मिल रही थी। चौथ यानी कि उस राज्य के इनकम का चौथा हिस्सा, यानी अगर मान लो कोई राज्य 100 रुपए टैक्स के रूप में कमाता था
तो उसका चौथा हिस्सा मतलब कि 25% मराठों को मिलता था। इसी चौथ और सर देशमुखी के बारे में विस्तृत जानकारी वाले कागजात आज भी मराठों के दफ्तर पुणे में मौजूद है। इसलिए ये लोग कभी कह नहीं सकते कि मराठों ने हम पर राज्य नहीं किया। अब आगे का प्रश्न जैसलमेर का। ये भारत के पश्चिम की ओर बसा हुआ एक छोटा रेगिस्तानी राज्य था। इस राज्य का उत्पन्न यानी इनकम भी काफी कम था। ये राज्य मुगलों के अधीन था। मराठों ने जैसलमेर के राज्य पर सीधा हमला कर उसे अपने अधीन कभी नहीं किया। ये सच है क्योंकि इस राज्य पर आक्रमण कर कुछ भी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि इस राज्य का इनकम ही बहुत कम था। उसमें से उस राज्य को क्या मिलेगा और मराठों को क्या मिलेगा। लेकिन इस कारण से मराठों का जैसलमेर पर शासन नहीं था, ऐसा नहीं था। जैसलमेर ये मुगलों के राज्य का भाग था और 1752 में मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर ने मराठों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे अहमदनामा ऐसा कहा जाता है। इस करार को मराठों के जरिए शिंदे और होलकर ने 1752 में दिल्ली में किया था। इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जितने भी मुगल बादशाह के मांडलिक थे वो सब मांडलिक 1752 के आगे से मराठों को चौथ और सर देशमुखी देंगे। इसमें पूरा हिंदुस्तान आ गया। इसमें से गरीब और छोटे छोटे राज्यों से मराठे चौथ लेते थे, ऐसा भी नहीं था। कभी कभी उस चौथ को माफ भी किया जाता था। कुछ के कागजात आज भी मौजूद है और कुछ के नहीं भी, लेकिन कागजों में मुगल राज्य का भाग होने वाले जैसलमेर ये मराठों के अधीन हुआ था 1752 के एग्रीमेंट के अनुसार, जिसका सबूत आज भी दिल्ली के बादशाह के अहमदनामा में मौजूद है। अगर मराठों को जैसलमेर पर हमला करना ही था तो वो उन्होंने कब का किया होता, लेकिन छोटे से राज्य पर हमला करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ जैसे राज्यों को मराठे हरा सकते थे, तो ये जैसलमेर उनके मामले में तो काफी आसान था। लेकिन मराठों ने कभी जैसलमेर पर आक्रमण नहीं किया। जैसलमेर को मराठे संधि में पा सकते हैं, इतना ही महत्व मराठों ने जैसलमेर को दिया और उन्होंने उसे संधि में पा भी लिया था। ये बात आज भी इतिहास है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती, राजस्थानी लोगों को और वहाँ के राजघरानों को इस बात का प्रॉब्लम क्यों है। 1587 से आगे मराठों का उदय होने तक राजस्थान का पूरा भाग NCERT की किताबों में और पूरी दुनिया के हर एक किताब में राजस्थान मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। तब उनको इस बात का कभी दुख ही नहीं हुआ। इस बात के विरुद्ध किसी ने आवाज भी नहीं उठाया। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर घरानों ने तो अपनी लड़कियों का विवाह तक मुगलों से कर दिया था। उन्हें कभी हम मुगल साम्राज्य का हिस्सा है इसका कभी दुख ही नहीं हुआ था। लेकिन मराठा साम्राज्य के नक्शे में राजस्थान दिखाया गया तो इन राजघरानों को इतना दर्द होने की क्या जरूरत है, ये हमें समझ में नहीं आता। अगर यह इतिहास के साथ छेड़छाड़ होकर इतिहास बदला गया होता तो ये अलग बात थी। ये लोग सच में मराठों के अधीन थे। हम जो यहाँ कुछ बोल रहे हैं इसमें हम मेवाड़ के राजघरानों को छोड़कर बोल रहे हैं। मेवाड़ का ये राजघराना हमेशा ही मुगलों के खिलाफ अपना स्वाभिमान रखकर लड़ रहा था। इस मेवाड़ के साम्राज्य ने कभी भी मुगलों से रोटी बेटी का नाता नहीं तैयार किया। इस मेवाड़ घराने पर एक मराठी आदमी और पूरे हिंदुस्तानियों का सम्मान ही है। महाराणा प्रताप का ये घराना इसे पूरे राजपूताना में अलग ही साबित होता है, लेकिन बाकी के राजपूताना के राजघरानों के ये बात लागू नहीं होती। मेवाड़ का राजघराना सिर्फ मुगलों के लिए अपवाद था, लेकिन वो भी मराठों को चौथाई सर देशमुखी दिया करते थे। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो NCERT ने जो नक्शा दिखाया है वो एकदम सही है। मेवाड़ के राजघराने के बारे में एक किस्सा ऐसा भी बताया जाता है कि जब बाजीराव पेशवा मेवाड़ गए थे तब वहाँ के राणा ने उन्होंने बाजीराव पेशवा को सिंहासन पर बैठने की विनती की थी। उस समय पेशवा ने उस सिंहासन को प्रणाम किया और कहा कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा क्योंकि ये महाराणा प्रताप जी का सिंहासन है। लेकिन वैसा ही जब वो जयपुर गए तब ऐसा ही सिंहासन जयपुर के राजा ने उन्हें दिया था, तब वो उस पर जा बैठे थे। और ये असली इतिहास है, क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से मुगलों की सेवा की, अपनी बेटियों तक उनको सौंप दी, उनका कैसा सम्मान करना और ऐसे लोगों का सम्मान करने की जरूरत भी क्या है, इस बात को बाजीराव पेशवा समझते थे। इसलिए NCERT ने पब्लिश किया हुआ यह नक्शा बिल्कुल सही है और इसमें बदल करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पहली बार मराठों का असली और गौरवपूर्ण इतिहास देश के सामने आया है, लेकिन खुशी खुशी मुगलों की नौकरी करने वाले कुछ राज्यों को ये बात हजम नहीं हो रही। लेकिन उनकी जलन से सच कभी बदलने वाला नहीं है। इसके पहले राजस्थान के राजपूतों ने मुगलों के साथ मिलकर मराठों के राज्यों पर हमले भी किए, लेकिन वो मराठों को कभी जीत नहीं सके। लेकिन मराठों ने राजपूताना जीत लिया, शायद ये बात उन्हें रोज नहीं पाती होगी। आपने तानाजी ये मूवी तो देखा ही होगी।
इसमें तानाजी मालुसरे जिस मुगल सरदार के साथ लड़ रहे थे वो उदयभान राठौड़ भी राजपूत ही था। आपके सामने हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप पॉइंट देकर छत्रपति शिवाजी महाराज और इस देश को अखंड हिंदुओं का राज्य बनाए रखने के लिए अपने जान देने वाले वीरों का असली इतिहास सबके सामने ला, क्योंकि आपका और आपके पूर्वजों का कुछ न कुछ तो नाता छत्रपति शिवाजी महाराज से रहा ही होगा, भले ही आप हिंदुस्तान की किसी भी राज्य से हो। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।